प्रभु के पवित्र नाम को महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से सभी लोगों को मेरा विशेष वंदन। इफिसियों की किताब 5 का 16वां वाक्य इस प्रकार कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उसका 21वां वाक्य इस प्रकार कहता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इस अनुग्रहित प्रभु के वचन से दिन बुरे हैं, एक दूसरे के अधीन बने रहो, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। अधीन रहना जब वचन की व्यवस्था है तो अधीन करना वचन के विरुद्ध है। बुरे दिनों की विशेषता में से एक ये है कि एक दूसरे को कोई भी मोल दे के अधीन करना। प्राकृतिक मनुष्य के लिए एक बहुत ही कठिन बात है अधीन रहना, क्योंकि उसकी प्रकृति अधीन करने की है, ना कि अधीन रहने की। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध के वक्त जब पराजय निश्चित होती है और शत्रु राज्य अपनी पकड़ मजबूत करता है तो झंडा दिखा के अधीनता या फिर हार स्वीकार करना, जबकि इसकी उलट जब जीत एकदम पक्की हो जाती है तो अधीनता से बचने के लिए जहर खा के या फिर खुद की जान लेके मनुष्य बचने की कोशिश करता है। छोटे बच्चों में भी अधीनता स्वीकार ना करके जिद पकड़ने का एक अनुभव हम देख सकते हैं। एक घराना दूसरे घराने से, एक समूह दूसरे समूह से, राज्य देश अगर एक दूसरे के अधीन रहना सीख ले तो इस दुनिया का जीवन कितना ही सुंदर हो जाता। आपके आसपास का जनजीवन कैसा भी क्यों ना हो, प्रिय लोगों, प्रभु पे विश्वास करके चलने वाले अपने बच्चों से वचन यही कहता है कि अधीन रहे बिना आप परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते। हमने जो वाक्य 16 और 21 शुरू में पढ़े, उन्हें अगर एक साथ जोड़कर पढ़े तो बुरे दिनों में जब लोग एक दूसरे को अधीन करने की कोशिश करते हैं, तब प्रभु के लोग एक दूसरे के अधीन रहने की कोशिश करें। इसी में बुद्धि है। पौलुस प्रेरित अपने इफिसियों के लेख में और प्रेरित पतरस अपने पहले लेख में विस्तार से ये बताते हैं कि किसे किसके अधीन रहना है। पतरस के पहले लेख से 6 विशेष बातों को आप सबसे बांटने के लिए प्रभु में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। पहला पतरस 2 के 13वें वाक्य के अनुसार पहली बात जो हम समझ सकते हैं, सभी मनुष्य नियमों के हमें अधीन रहना है। उदाहरण के तौर पर सड़क सुरक्षा के विभिन्न नियमों के अनुसार गति नियंत्रण के कई सीमा चिन्ह हम देख सकते हैं। 40 किलोमीटर गति के मार्ग पर अगर हम 100 किलोमीटर की गति से वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना होनी ही है, और फिर बाद में दैविक सुरक्षा को कोस के कोई फायदा नहीं। और ऐसे हमें सभी मानुषिक नियमों के अधीन रहना है। दूसरी बात के रूप में पहला पतरस 2 का 14 इस प्रकार कहता है, राजा और उसके प्रबंध के अधीन रहो। सत्तारूढ़ लोग कोई भी क्यों ना हो, चाहे उन्हें हमने वोट ना भी किया हो, प्रभु उन्हें इस स्थान पर लाया है और प्रभु की मर्जी से वो उस स्थान पे आए हैं। इस बात को समझ के उन्हें इज्जत देने के लिए और अधीन रहने के लिए हम बाध्य हैं। तीसरी बात के रूप में पहला पतरस 2 के 18 में इस प्रकार कहा गया है, सेवक अपने मालिक के, चाहे वो कठिन हो या फिर हमें वो क्रूर लगते हो, लेकिन फिर भी उनके अधीन रहना है। यही वचन की व्यवस्था है। वो बड़े क्रूर हैं बोल के, अनुचित बातें बोल के उनको उल्टे नामों से ना बुलाएं। ऐसे निंदा भरी बातें करना प्रभु के लोगों के लिए उचित नहीं है। चौथी बात के रूप में पहला पतरस 3 का पहला वाक्य इस प्रकार कहता है, बीवियां अपने पतियों के अधीन रहें। इस वचन व्यवस्था को पालन करने से ही घरेलू जीवन विजयी हो सकता है। पहला पतरस 5 के 5 में 5वीं बात इस प्रकार कही जाती है, जवान लोग अपने बुजुर्गों के अधीन रहें। पढ़ाई या फिर पैसा कम है बोल के बुजुर्गों को परेशान ना करें। हम भी एक दिन उनके समान बलहीन होंगे, ये समझ रख के अपने यौवन में अधीन होने के लिए हम तैयार होने पाए। छठी बात पहले पतरस 5 के 5वें वाक्य के आखिर के शब्दों में इस प्रकार कही गई है, सभी लोग एक दूसरे के अधीन रहने पाए। हे प्रियो, ये अधीनता अगर हमारे जीवन की एक आदत बननी है तो हमें दीन और प्रभु का भय मानने वाला बनना जरूरी है। इस अनुग्रहित दिन में दुनिया की रीतियों के अनुसार एक दूसरे को अधीन करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ भी नुकसान क्यों ना सहना पड़े,
हमें मसीह की दीनता को कबूल करके प्रभु के भय में एक दूसरे के अधीन रहने वाला बनना है। 21वें अध्याय के 13वें और 15वें वाक्य को अगर हम लागू करें, अधीन रहो, इस वाक्य को मानते हैं तो इस दुनिया के शत्रुओं को प्रभु हमारे अधीन कर देगा। इसलिए इस अनुग्रहित दिन में एक दूसरे के अधीन होके प्रभु की हम महिमा करने वाले बने। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत से अनुग्रहित करें।